हाँ फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, दैट इज बैक बॉन्डिंग। सो बैक बॉन्डिंग को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। वी आर हैविंग दिस बॉलेंस्टिक मॉडल ऑफ BF3। सो BF3 दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका ये बॉलेंस्टिक मॉडल हमारे साथ है और इसका शेप आप दे सकते हो। द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज sp2। तो चलिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हम देखते हैं और यहां पर बैक बॉन्डिंग कैसे होती है इसे जानने की कोशिश करते हैं। सो वी आर हैविंग दिस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, पूरे फोकस के साथ देखो। सो यहां पर देखो, सबसे पहली बात, बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए। एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी बोरॉन का ऑक्टेट यहां पे कंप्लीट हुआ नहीं। तो इसका मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड ये? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। सो सी हियर, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन पी में सिर्फ यहां एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो इस तरीके से हम यहां पे बोरॉन का वैकेंट पी ऑर्बिटल दिखाएंगे। अब फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर यहां पर होंगे। देखो बोरॉन और फ्लोरीन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर यहां पर है। अब बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या? यहां पे बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर यहां पे मौजूद है। और फ्लोरीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। तो देखो फ्लोरीन अपने लोन पेयर बोरॉन के वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ यहां पर शेयर करेगा। और ये काम सिर्फ यही एक फ्लोरीन करेगा ऐसा नहीं, ये काम ये फ्लोरीन भी कर सकता है, ये फ्लोरीन भी कर सकता है। और इस तरीके से वो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को कम करने का काम करेगा। यानी BF3 ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, लेकिन फ्लोरीन ने यहां पर बोरॉन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसकी डिफिशियंसी को खत्म किया। और यही जो कंसेप्ट है इसे हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। सो देखो फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल और बोरॉन का 2p ऑर्बिटल, और जो बैक बॉन्डिंग होगी वो भी काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल और बोरॉन का भी 2p ऑर्बिटल, तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो भी काफी स्ट्रांग होगी। और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट। तो यहां पर फ्लोरीन और बोरॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका पी पाई बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन का p ऑर्बिटल और बोरॉन का भी p ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैप होगा। तो जो पाई बॉन्ड यहां पे फॉर्म होगा वो होगा आपका पी पाई बॉन्ड। ओके, सो आई होप सो कि आपको बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए एक हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, जिसमें आपको बैक बॉन्डिंग की ऑर्डर बतानी है और साथ में लेविस एसिड की स्ट्रेंथ की ऑर्डर भी बतानी है। तो चलिए, so now in this example tell me what should be the order of back bonding। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी कहां पर होगी इसका आप ऑर्डर बताओ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो जैसे मैंने अभी कहा कि बोरॉन इसका एटॉमिक नंबर 5 है और कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 2s2 2p1। बोरॉन के पास 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9,
1s2 2s2 2p5, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से क्लोरीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3p में, ब्रोमीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा 4p में, और आयोडीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा 5p में। सो सी हियर, अभी हमने बैक बॉन्डिंग डिस्कस की, जिसमें हमने देखा कि फ्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर बोरॉन के वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ शेयर करेगा, और यहां पर ये जो ऑर्बिटल है 2p 2p ये सेम है, और सेम ऑर्बिटल होने की वजह से 2p ऑर्बिटल की साइज भी स्मॉल है, और सेम ऑर्बिटल होने की वजह से एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग काफी अच्छी होगी, इसलिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो बैक बॉन्डिंग होगी ये काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू BCl3, एज कंपेयर टू BBr3 एंड एज कंपेयर टू Bi3। जितना आपका ऑर्बिटल की साइज बड़ी 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 होती जाएंगी, वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम 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 होते जाएंगे। यानी अगर आपको बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछा तो आपका आंसर रहेगा A, B, C और D। सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी BF3 में, बाद में BCl3, BBr3 और लास्ट Bi3। अभी देखो इसी क्वेश्चन में अगर आपको लेविस एसिड की स्ट्रेंथ पूछी, नो डाउट ये सब के सब लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और ये सब लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। लेकिन इन सब में अगर हम BF3 की बात करेंगे तो जो बैक बॉन्डिंग अभी जो हमने डिस्कस किया, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग BF3 में होगी। फ्लोरीन जो है वो अपने लोन पेयर बोरॉन के वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ शेयर करेगा, और इस वजह से बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाएगी। इसका मतलब उसको दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने की इतनी जरूरत होगी नहीं, और आपका जो लेविस एसिड का ऑर्डर होगा वो होगा एग्जैक्टली बैक बॉन्डिंग के अपोजिट। यानी सबसे अच्छा लेविस एसिड होगा आपका Bi3, और उसके बाद होगा आपका BBr3, देन BCl3 एंड लास्ट वन इज BF3। तो आई बात समझ में, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग BF3 is not very good लेविस एसिड। बैक बॉन्डिंग BF3 की अच्छी है लेकिन वो अच्छा लेविस एसिड नहीं। सो आई होप सो एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट केमिस्ट्री का आपको अच्छे से समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।